Good morning to all, and today I will tell about the LCM. आज मैं आपको एक नया टॉपिक बताऊंगा। जो हमारा टॉपिक है वो है LCM। तो LCM के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि LCM होता क्या है। LCM लिखा हुआ है। LCM की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको आप जो है हिंदी में अगर उसको समझेंगे तो लघुत्तम समापवर्ती होता है। लघुत्तम समापवर्ती। तो एलसीएम निकालना आज हम सीखेंगे कि एलसीएम कैसे हम फाइंड करते हैं। जब कोई भी नंबर्स होते हैं उनका अगर एलसीएम निकालना होता है, 2 नंबर होते हैं, 3 नंबर होते हैं या 4 नंबर होते हैं, उनका एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो देखते हैं आज जो है एलसीएम कैसे निकालते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। सबसे पहला एक एग्जांपल लेते हैं। पहले 2 नंबरों का एलसीएम निकालना सीखते हैं, 6 और 8। 6 और 8 का जो है एलसीएम आप कैसे निकालें। सपोज आपके पास 2 नंबर है, तो 2 नंबरों का अगर आपको एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं एलसीएम फाइंड करने के। तो एलसीएम जब हम फाइंड करते हैं तो एलसीएम फाइंड करने का जो मेथड होता है, सबसे इजी मेथड क्या होता है, मैं आपको 2-3 मेथड बताऊंगा। आपको जो भी मेथड सबसे अच्छा लगता है आप उसको फॉलो कीजिएगा। और एक दूसरे का आपको रीचेक करने के लिए, क्रॉस चेकिंग करने के लिए आप जो है तीनों मेथड का यूज भी कर सकते हैं। मैं तीनों मेथड आपको बताऊंगा, आपको जो मेथड अच्छा लगता है आप उसको फॉलो कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड, पहला जो मेथड मैं आपको बताऊंगा वो बताएंगे आपको मल्टीपल मेथड। कौन सा मेथड? मल्टीपल मेथड। ये मल्टीपल मेथड में आपको सबसे पहले बताऊंगा। मल्टीपल मेथड में होता क्या है, आपको सिर्फ मल्टीपल्स लिखने हैं। 6 के मल्टीपल लिख दो और 8 के मल्टीपल लिख दो। मल्टीपल जानते हैं, मल्टीपल मींस होते हैं, सिंपल सा वे होता है मल्टीपल का कि जो टेबल होती है, जैसे 6 की टेबल आपको लिखनी है तो 6 की टेबल लिखेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 2 जा आपका 12 हो जाएगा। 6 3 जा आपका 18 हो जाएगा। 6 4 जा 24 हो जाएगा। 6 5 जा आपका 30 हो जाएगा। 6 6 जा 36 हो जाएगा। 6 7 जा 42 हो जाएगा। 6 8 जा 48 हो जाएगा। 6 9 जा 54 हो जाएगा। हो सकता है 60 भी आप लिख लो, जितनी भी आप सपोज जहां तक आपको टेबल आती है लिख लीजिए। ओके, फिर इसी तरह से आप 8 की टेबल लिखिए। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 हो जाएगा। 8 3 जा 24, 8 4 जा आपका 32 हो जाएगा। 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, ओके। 8 7 जा 56, इस तरह से 8 8 जा 64। आप आगे बढ़ते रहिए, जहां तक आपको जो है टेबल लिखनी हो आप लिख सकते हैं। अब आपने जब मल्टीपल मेथड में आपको क्या करना है, एलसीएम जब निकालते हैं तो दोनों नंबर की, जैसे 6 की हमने टेबल लिख दी, पूरी टेबल लिख दी, और 8 की भी हमने पूरी टेबल लिख दी। अब आपको करना क्या है, जब आप टेबल लिख लेते हैं आपने कंपेरिजन करना है, आप इसकी तुलना करनी है, देखना है कौन से नंबर जो है दोनों नंबर में, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 12 है, 16 है, 18 है, 24 है, यहाँ 24 है, यहाँ 24। एक नंबर हमारे पास ये है जो कॉमन है। अभी तक एक नंबर हमारे पास जो 6 की टेबल में भी 24 आया है और 8 की टेबल में भी 24। आगे और चेक करते हैं, यहाँ 30 है, ये 32 है, 36 है, 40 है, 42 है, 48 है, ये 48 है, 56 है। यहां एक और कॉमन हमें मल्टीपल मिला है 48। अभी बाकी तो हमें नहीं मिले हैं। अब हम यहां पे लिखेंगे कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8। 6 और 8 का जो कॉमन मल्टीपल हमको मिले हैं वो मिले हैं 24 एंड 48। ये दो ऐसी नंबर हमारे पास है, दो ऐसी संख्याएं हमारे पास है जो 6 की टेबल में भी आती हैं और 8 की टेबल में भी आती है। तो ये हमारा क्या है, कॉमन मल्टीपल है। लेकिन सबसे लोएस्ट क्या है इन दोनों में, सबसे लोएस्ट कौन है, इनमें छोटा कौन है, तो 24। तो लोएस्ट आपका हो जाएगा, लोएस्ट मल्टीपल आपका हो जाएगा, लोएस्ट मल्टीपल इक्वल टू होता है 24। इनमें से छोटा कौन है, तो 24। तो यही जो है आपका जो है क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यानी 6 और 8 का यदि आप एलसीएम निकालेंगे मल्टीपल मेथड से तो इस तरह से आपको निकालना है और आपका 24 जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो रहा सबसे पहला मेथड। अब आपको बताते हैं दूसरा मेथड जो होता है। दूसरा मेथड आपको बताते हैं, ये तो आपका मल्टीपल मेथड हो गया, ये मैंने इरेज कर दिया है। अब मैं दूसरा मेथड आपको बताता हूं। दूसरा मेथड आपको बताते हैं, ये दूसरा मेथड है, उसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। ओके, प्राइम नंबर आप जानते हैं, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13। इस तरह से आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको बहुत सारे प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर होते क्या है वो आपको मैंने आपको पहले बताया भी है एक वीडियो में कि प्राइम नंबर होते क्या है। विच नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ। जिन नंबरों के केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है, एक अपने आप में जो नंबर होता है उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबरों से हम जो है इन नंबरों को सबसे पहले 6 से जो है इनको क्या करेंगे, प्राइम नंबर से इसके फैक्टर बनाएंगे। तो प्राइम नंबर सबसे पहले होता है 2, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब 3 आएगा तो 3 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से ही करेंगे, 3 1 जा 3। तो 6 को हमने इस तरह से काटा। इसी तरह से 8 से भी करेंगे, 8 के भी प्राइम फैक्टर बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे 2, यानी 2 4 जा 8 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 2 जा हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर आप करेंगे 2 और 2 1 जाएगा। तो अब आप कंपैरिजन करेंगे इसके कि 6 के प्राइम फैक्टर क्या क्या है, 2 एंड 3, और 8 के फैक्टर लिखेंगे तो 8 के फैक्टर क्या है, 2 2 और 2। अब देखेंगे हम इनको 2 2 ये हमने लिख दिए। अब लिखने के बाद आपको करना क्या है, जो कॉमन है ये कॉमन है, इनमें से एक लिखना है। अब बाकी तो कॉमन है नहीं भाई, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, कोई पेयर बन भी नहीं रही है। तो अब आप इस कॉमन में से तो सिर्फ एक नंबर लिखेंगे, 2 मल्टीपल जो बाकी नंबर है उनको मल्टीपल कर देंगे, क्योंकि वो कॉमन है नहीं कोई। तो ये हो जाएगा 3, अब मल्टीपल जो रहेगा आपका 2, और फिर मल्टीपल आ जाएगा 2, क्योंकि ये भी पेयर में नहीं है, ये भी पेयर में नहीं है। पेयर किसके साथ होनी चाहिए, जो ऊपर वाले ये नंबर और इसके नंबर की जो प्राइम फैक्टर है उनका पेयर होने। जैसे 6 में भी 2 का पेयर है, 8 में भी 2 का पेयर है, तो इन दोनों में से एक नंबर हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर 3 का पेयर है नहीं डाउन में 8 वाले में, तो हमने 3 को भी लिख दिया। 2 का भी अब दोबारा दूसरा कोई पेयर नहीं है, हमने वो 2 भी लिख दिया। इस 2 का भी कोई पेयर नहीं है, ये भी लिख दिया। इनको मल्टीपल करेंगे तो 2 3 जा आपका हो जाएगा 6, 6 2 जा हो जाएगा 12, और 12 2 जा हो जाएगा 24। इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड से हम जो है क्या करते हैं, कोई भी जो नंबर है, चाहे 2 नंबर का हमारे पास हो, चाहे 3 नंबर हो, अगर हमें उनका एलसीएम फाइंड करना हो तो हम इस जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किन्हीं भी 2 नंबरों का या किसी भी 2 या 3 नंबरों का जो है एलसीएम जो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है हम फाइंड कर सकते हैं, जिसको हम लघुत्तम समापवर्ती भी कहते हैं। अब आपका निकलता है तीसरा जो मेथड हमारे पास होता है, एक तीसरा मेथड भी हमारे पास है, उसको भी फाइंड करते हैं कि देखते हैं उस मेथड से आपको जो है कैसे फाइंड करना होता है एलसीएम। तो तीसरा जो हमारे पास मेथड है, तीसरा उसका मेथड है, उसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड जो है, इस मेथड से हम जो है एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे फाइंड करते हैं। तो ये भी सबसे, मुझे लगता है यही सबसे इजीएस्ट मेथड भी होता है, और मोस्टली जो है एलसीएम फाइंड करने के लिए जो है इसी डिवीजन मेथड का सबसे ज्यादा लोग जो है यूज करते हैं, और सभी लोगों को ये मेथड अच्छा भी लगता है। बहुत इजी मेथड, आपने 6 और 8 को ऐसे लिख देना है, ऐसे आपको कॉलम बना देने, इस तरह से इसके कॉलम बना देते हैं, इस तरह से कॉलम बना देने हैं आपने, इस तरह से। ये आपके जो है डिवीजन मेथड करने का जो है स्ट्रक्चर है, इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना रहे हो। सबसे पहले आप 2 से डिवाइड कर लो, प्राइम नंबर जो 2 है, 2 3 जा आपका 6 हो जाएगा, 2 4 जा आपका हो जाएगा 8। फिर 2 से करेंगे, 2 की टेबल में 3 तो आता ही नहीं है, तो 3 को सेम डाउन कॉलम में लिखते रहेंगे, और 2 2 जा आपका हो जाएगा 4। फिर 2 से ही करेंगे, 3 की टेबल में तो आता नहीं है नीचे, 3 को डाउन कॉलम में लिखते रहेंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा। फिर 2 के बाद किसका टर्न आएगा, 3 का, तो 3 1 जा आपका 3 हो जाएगा, 1 का आपका 1 हो जाएगा। अब देखो आपने जो है ये आपका जो है डिवीजन मेथड है। अब डिवीजन मेथड से आप अगर आप जो है आप इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा, जो ये आपके ये नंबर है, इन नंबरों को आप मल्टीपल कर दो, तो कितने में आता है, 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 3। ये 2 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 2 जा आपका हो जाएगा 4 4 2 जा हो जाएगा 8 8 3 जा आपका हो जाएगा 20। अब देखो तीनों जो है मेथड से मैंने आपको जो है निकालना सिखाया है। एक पहला मेथड मैंने आपको बताया था, वो बताया था मल्टीपल मेथड। जो मल्टीपल मेथड से आपने एलसीएम निकाला तब भी आपका 24 आंसर आया था। उसके बाद आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है एलसीएम निकाला तब भी आपका आंसर 24 आया। और अगर आपने डिवीजन मेथड जो सबसे ज्यादा यूज होता है, मोस्टली जो है जो जितने भी जो इसको यूज करते हैं, ज्यादातर मोस्टली जो लोग होते हैं या मोस्टली स्टूडेंट जो है डिवीजन मेथड को यूज करते हैं एलसीएम फाइंड करने के लिए, उस मेथड से भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया।
तो आपका आंसर वही आया। तीनों मेथडों से हम जब जो है हमने एलसीएम फाइंड किया तो तीनों मेथडों से जो है हमारा आंसर 24 आया। अब आपको जो है आपको चूज करना है, आपको कौन सा मेथड सबसे इजी लगा उस मेथड का आप यूज करें। और मुझे आशा है आपको जो है डिवीजन मेथड सबसे इजी लगा होगा और आप भी जो है डिवीजन मेथड को जो है क्या करेंगे, ज्यादा फॉलो करेंगे, उसको यूज करना सीखेंगे कि कैसे एलसीएम निकालते हैं। और अगर आप जो है डिवीजन मेथड से आपको कुछ जो है डाउट्स होते हैं तो आप दूसरे जो है मेथडों से जो है उसको क्रॉस चेकिंग करके जो है अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। आशा है आपको जो है ये एलसीएम के जो मैंने 2-3 मेथड बताए वो पसंद आए होंगे और आप भी जो है इसको फॉलो करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा जो है इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा और उसको सब्सक्राइब कीजिए और इस जो है एलसीएम का जो है जो आपको जो मेथड बताए उसका जो है आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं, उसका लाभ उठाएं।